पिताजी एक बार जंगल में गए। जंगल में क्या करने गए थे? अरे घास काटने गए थे, बीच में मत बोलो तुम बस। अरे लेकिन मामा जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं ना। अरे तो हमारे पिताजी जंगली जानवर से कम थे क्या? अरे मतलब हमारे पिताजी एक बहुत बड़े शिकारी थे, जेब में हमेशा बंदूक लेकर चलते थे। तुम्हारे पिताजी के पास बंदूक भी थी? अरे हमारे पिताजी बंदूक लेके पैदा हुए थे। और ये तोप लेके पैदा हुए थे। देखो एलिजा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, वो भी बिना माजे के। आगे सुनो। पिताजी जब एक जंगल में पहुंचे तो उनके सामने खूंखार भालू आ गए। और तुम्हारे पिताजी डर गए? अरे पिताजी नहीं डर गए, वो खूंखार भालू डर गया पिताजी को देख के, क्योंकि हमारे पिताजी खूंखार भालू से भी ज्यादा खूंखार दिखते थे। लेकिन पिताजी ने देखा कि डरा हुआ खूंखार भालू अचानक मुस्कुराने लगा और पिताजी उस तरफ देखने लगे। किस तरफ? जिस तरफ भालू देख रहा था। भालू किस तरफ देख रहा था? अरे जिस तरफ एक और भालू खड़ा था। मतलब पिताजी के आगे एक भालू और पिताजी के पीछे एक भालू और पिताजी बीच में। देखो हम बताते हैं ऐसे। एक मिनट, पतले भालू तुम जरा नीचे आओ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। और चौड़े भालू तुम इस तरफ आओ। ऐसे ऐसे? हाँ ऐसे। हाँ देखो, जैसे चौरसिया मतलब आगे वाला भालू, एलिजा मतलब पीछे वाला भालू, और बीच में पिताजी यानी कि हम खड़े हैं। वो दोनों भालू पिताजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। पिताजी ने जल्दी से बंदूक तानी, लेकिन ये क्या, पिताजी ने देखा कि बंदूक के अंदर एक ही गोली है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, पिताजी ने वो गोली निकाल ली और बंदूक को साइड में रख दिया और जेब से एक चाकू निकाला और खटाक से गोली के 2 टुकड़े कर दिए। और फिर पिताजी ने वो दोनों टूटी हुई गोलियां जो है लेमन जूस की तरफ, पहले इस भालू की तरफ उछाली और दूसरी तरफ। दोनों भालुओं ने समझा ये मीठी गोली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बंदूक की गोली है। उसके बाद एक धमाका हुआ, धड़ाम, और दोनों भालू मर गए। पतले भालू हेलो, एकदम महसूस ही कर गए। आगे की कहानी कौन सुनेगा? हाँ भाई, फिर हुआ ये कि पिताजी ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे पिताजी को जेल क्यों जाना पड़ा? अरे एलिजा, तुम्हें पता नहीं है, जंगली जानवरों को मारना अपराध है और पिताजी ये समझ नहीं पाए और जेल की हवा खाई। खाते हैं कुछ लोग जेल की हवा भी खाते हैं, लेकिन हम तो आज तक नहीं खाए। अब कभी कभी लोग नहीं भी खाते हैं। अरे कछुआ चाचा, आप कब वापिस आए? अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम आए हैं। लेकिन गए कहाँ थे? अपने दोस्त के बेटे के शादी में चले गए थे। क्या बताएं, ऐसी शादी थी कि क्या बताएं कैसी शादी थी। तो मत बताइए। अरे नहीं एलिजा, जब हम तुमको वो किस्सा सुनाएंगे ना तो तुमको इतना मजा। अरे खचवा चाचा, भाइयों आप लोग खचवा चाचा का किस्सा सुनो, क्योंकि हमें मामा के पिताजी का किस्सा सुनने से ही चक्कर आ रहे हैं, हम चलते हैंगे। अरे नहीं एलिजा, को चक्कर आ रहा तो जाने दो ना, तुम लोग सुनो ना। अरे कछुआ चाचा बाद में सुनेंगे। कभी गुमशुदागंज में एक शादी में 50 पान का ऑर्डर है, जाके पहले वो पूरा करना है। नहीं ऑर्डर लिया हो तो पूरा करना ही है। हाँ तो छोटू, हम वो किस्सा अरे हम क्या सुनेंगे, दीदी हमें सुनाएंगी। अरे भाई, दीदी ने हमसे कहा था कि वो कड़ी बनाने के लिए बेसन ले आओ, जो हम भूल गए। हम पहले बेसन ले आते। हाँ तो सुती हम। हाँ भैया हाँ। अरे हमारे ससुराल से मेहमान आने वाले हैं, इज्जत का सवाल है, तो जरा 2 किलो जलेबी, 10 समोसे और 20 कचौरियां अच्छे से बांधो। तो हम कुछ। अरे हटो कछुआ चाचा, अभी ग्राहक आए हैं। हम कुछ। अरे कछुआ चाचा, मेहमान आए घर पे, पहले उनका देख लेने दो, बाद में तुम्हारा सुनूंगा। स्टैंड पे लगा लो गुड्डो, मंजिल आ चुकी है। भैया एक मिनट, क्या है कि आपका भौंकना बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया ट्राई कीजिए। अच्छा, एक बात बताएं बड़े भाई, तुम भी बहुत पुराने हो चुके हो, तो तुमको भी बदल देते हैं। हाँ, तब तो सुरीली भाभी भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उनको भी बदल दीजिए।
अबे तुम्हारी बुद्धि पे ऐसे कंटाप मारेंगे ना कि बुद्धि खुल जाएगी, समझे? सुरीली कभी जो है पुरानी नहीं हो सकती। हाँ तो दोस्त भी कभी पुराना नहीं हो सकता। तो इस वजह से भौंकना भी कभी पुराना नहीं हो सकता। चलिए हमारी गलती है, भौंकिए। लाइन पे आ गए, अब भौंकने दो। आ गई भैंस। अरे भाभी आओ 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 आओ, आराम से, गिर ना जाना। आओ आओ। पापा कसम तुम्हारा भी ओनली योर्स, लव के रोमांस में ग्रेजुएट से हैं। अरे यार सुरीली, हम तो बहुत देर से आके खड़े हैं, लेकिन क्या करें, जो गुड्डू है ना भौंकने ही नहीं दे रहा था हमको। ये सब बताने की क्या जरूरत है? अबे चुप रहो यार सुरीली, हमारा बस चले तो ये जो आंगन में तुम्हारी चारपाई बिछी है ना, इसी पे पूरा दिन सोते रहे, लेकिन क्या करें, मजबूर है ना यार। ओफो यार, जब तुम अपने मुंह से बोलती हो ना आईवी याओ मतलब आईवी खिलाओ, तो हमारे दिल का जो ट्रांसफॉर्मर का जो रोमांस है, उसका जो लट्टू यानी कि बल्ब है, वो कभी जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ये लो मुंह खोलो। और लेकिन हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं यार। अरे यार सुरीली, हम तुम्हारे लिए इतनी बार जलेबी लेके आए हैं, लेकिन तुमने एक बार भी पापा कसम अपने हाथ से हलवा बना के नहीं खिलाया हमको। भैया आप तो भाभी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भाभी के लिए जलेबी आप अपने हाथों से बना कर लाते हैं। अबे कंटाप मारेंगे, समझे? जब भी मुंह खोलते हो गंदा ही बोलते हो, चुप रहो, समझे? हाँ। क्या बात कर रही हो? यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि पूरी हलवा हमको बना खिलाओगी? ओके तो जल्दी खिलाओ। हम एक काम करते हैं, जो पीछे वाला जो गांव है, उसका जो गार्डन है, उसके गार्डन की जो दीवार है, दीवार के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तुम वहाँ पे हलवा बना के लेके आ जाना। ओके भैया भाग्य मामा आ रहा है। अरे यार, ये हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाता है यार? ओके ये जलेबी तो ले लो। अच्छा ठीक है, निकाल साइकिल, निकाल साइकिल, निकाल साइकिल। जी ओ जी, यह है आंखें की बटन है तुम्हारी। हाँ बोलो। कल रात को जो बादाम भिगोए थे वो सटाक लिए कि नहीं? हमने बादाम खाए नहीं खाए हैं, इस बात की आज तुम्हें बहुत चिंता हो रही है? क्योंकि आजकल जो है ना, तुम्हारी याददाश्त तो है ना कमजोर होती जा रही है, तुमका कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ, याददाश्त तो वाकई हमारी बहुत कमजोर हो गई है। हमें याद ही नहीं रहता कि दफ्तर जाते वक्त पत्नी को प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये वक्त प्रेम का नहीं है, वार्तालाप का है। सुनो, आते वक्त कौन भी हालत में सोनार के पास जाना और हमने झुमके ले आना। चमकाने के लिए दिए थे, याद है ना? हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, अगर ना ही लाए तो हम लबलबाएंगे। ले ही आएंगे मेरी अम्मा, दफ्तर से लौटते वक्त ले ही आएंगे। ठीक है बेटवा। ए जी, ओ जी, प्रेमलाप का क्या हुआ? अरे प्रेमलाप का नहीं, अभी भागोलाप का समय है, दफ्तर के लिए वैसे ही देर हो गई है। रुको तो। अरे मुकुंदी बाबू, अरे कछुआ चाचा वापिस आ गए। आप कैसे हैं? क्या हाल है? इंदुमती कैसी है? सब ठीक है कछुआ चाचा, बढ़िया है। अरे सुनिए ना, हम आपको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाना चाहते। कहानी वानी बाद में सुनाना, शाम को है, अभी दफ्तर के लिए देर हो रही है। माया, देखो बन गए पकोड़े, कड़ी भी बन जाएगी, चावल तो तैयारी है। चलो क्या बात कर रही है? आम के पेड़ को अमरूद आ गए हैं, तू खाना बनाएगी? चलो अरे क्या कर रही है? पगला गई है चलो चलो हटो हटो, पगला गई है। अरे दीदी, ये हम क्या देख रहे हैं? देखो, हम पकोड़े बना रहे हैं, कड़ी चावल तैयार हो जाएंगे। ये कह रही है ये खाना बनाएगी। छोड़ो मामा, पूरी हवा हवा। अच्छा, हलवा पूड़ी बनाओगी? अरे दीदी, तुम तो बनाओगी वो अपना कढ़ी चावल और सुरीली बनाएगी हलवा पूड़ी। तो भाई हम तो हलवा पूड़ी की तरफ जाएंगे। सुरीली तुम हलवा पूड़ी बनाओ और दीदी तुम इधर आओ और बाहर चल के अपने ये गेहूं सुखाओ। चलो पगला गए हो क्या? अरे चलो, क्या करे पकड़ों का? अरे दीदी चलो। पगला गए हो तुम? ओ दीदी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? देखो, अगर सुरीली खाना बनाना चाह रही है तो उसे बनाने दो, तुम अपना गेहूं सुखाओ। हाँ, उसे खाना बनाना नहीं आता है, हाथ न जला ले, इसलिए कह रहे हैं। अरे तो कब सीखेगी? कल के दिन अपने ससुराल जाएगी तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना। तब क्या तुम उसकी ससुराल में जाके खाना बनाओगी? नहीं बताओ तुम जाओगी? नहीं हम चुप करो, क्या बकलोली कर रहा है? हम गेहूं सुखा रहे हैं, वो बना दो उसको खाना। ठीक है, और हम मटर गश्ती करके आते हैं। और एक बात सुनो, जब हलवा
पूड़ी बन जाए ना तो हमें बुला लेना। हाँ देखो कर दिया है बेटी ने। कहाँ बना रही है? हैं? अच्छा आ गए। कहाँ गायब हो गए थे? होते हैं कभी कभी लोग गायब भी हो जाते हैं मिस्री। हम तो नहीं गायब हुए थे। अब कुछ लोग नहीं भी गायब होते हैं मिस्री, लेकिन हम गायब हो गए थे। हम अपने दोस्त के बेटे को शादी में चले गए थे। इतना मजा आया मिस्री को क्या बताएं। उसके बाराती में हम नाचे भी ऐसा ऐसा करके, और जो सराती सब खाना बनाए था ना, अरे सुनो कच्छा, पता है आज खाना सुरीली बना रही है। हमें बड़ी चिंता हो रही है, उसे खाना बनाना नहीं आता है, कहीं हाथ वाथ न जला ले। अरे हम अपना बात कर रहे हैं, तुम सुरीली का बात कर रही हो। हम ये कह रहे थे कि जो वहाँ खाना बाद में सुनते हैं, हम देखते हैं सुरीली क्या बना रही है। हाथ वाथ न जला ले हैं है सुरीली। अबे कब आएगी? आएंगी भैया आएंगी। वन। अरे क्या बात है विजय पांडे, ये बगीचे के पीछे आज ठंडी हवा भाग रहे हो या आवारा नालायक निखट्टू भंवरे की तरह किसी को ताक रहे हो? ऐसा है मामा, पापा कसम किसी दूसरे के फटे पैजामे में टांग अड़ाना बंद करो। हम तो यहाँ पे एक्सरसाइज यानी व्यायाम कर रहे हैं। अरे व्यायाम तो पिताजी किया करते थे, और ऐसा व्यायाम करते थे कि जब थक के पस्त हो जाते थे तो वहीं लुढ़क जाते थे। फिर गांव के लोग आके उन्हें उठा के घर ले जाते थे। वैसे हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि ये इंतजार बेकार है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सुरीली का इंतजार कर रहे हैं यानी वेट, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। हम तो यहाँ पे एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने आए हैं। क्यों बे गुड्डू? हाँ, अरे भैया को सुरीली भाभी से मिलना होगा तो ये तुम्हारे घर जाकर भौंक लेंगे। देखो मामा, भैया सुरीली भाभी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज ठीक है, तो भाई मेहनत से एक्सरसाइज करो, हम जाते हैं। अबे देख गुड्डू संभल के निकलने भी नहीं दे रहे हैं। पूरा रास्ता, सेकंड पूरा जो है पूरा रास्ता जाम करके। अबे देख के, अबे मार के चला गया। भैया मामा को कहीं शक तो नहीं हो गया कि आप यहाँ बैठकर सुरीली भाभी का इंतजार कर रहे हैं? अबे मामा कोई शक वक नहीं हुआ है, और अगर हो भी गया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे गुड्डू यार हलवा बन गया होगा नहीं? हाँ भैया हलवा बन गया होगा और पूरियां बेली जा रही होंगी। रियली? आओ थोड़ा एक्सरसाइज और कर लें ताकि भूख और बढ़ जाए। 1 2 3। शक्कर डालना भूल गई है। कभी कभी लोग दर्द भरे नगमे भी सुनते हैं छोटू, लेकिन हम तो नहीं सुनते। अब कभी कभी लोग नहीं भी सुनते हैं। अरे सुनते तो पिताजी नहीं थे। कछुआ चाचा, कोई ना कोई तो बात है जो आप इतने उदास। हाँ, हमको ऐसा लगता है छोटू कि लापतागंज में लोग अब हमको पूछ नहीं रहे हैं।
पहले जैसे लोग कछुआ के पास समस्या लेके आते थे। कछुआ जब कुछ बोलता था तो मजमा लग जाता था। अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये क्या कह रहे हो कछुआ चाचा? छोटू, समय बदल गया है। लापतागंज में अब हमारा कोई रहा नहीं। अरे ऐसा मत बोलो कछुआ चाचा। अरे नहीं छोटू, हमको तो लगता है कि लापतागंज के जानवरों को भी अब हमारी बात सुनने का फुर्सत नहीं है। अरे फुर्सत तो पिताजी को नहीं थी। कछुआ चाचा एक सलाह दें। हमें लगता है कि इस दुनिया में उसी आदमी की पूछ होती है जिससे किसी को काम हो। अब हमें लगता है कि लापतागंज में आपसे किसी को कोई काम नहीं है। सही करो। एक काम करो आप। क्या? किसी नेता के ऊपर ना जूता फेंक के मार दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? अरे करने को नहीं कह रहे हैं, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। कछुआ चाचा, हमें लगता है कि आप लापतागंज में अब बहुत कम रहते हो, इसलिए लोग अपनी समस्या खुद ही सुलझा लेते हैं। क्या बात कर रहे हो छोटू? अब तो हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। क्या? अब हम खुद ही लापतागंज के लोगों के पास जाएंगे, उनसे उनकी समस्या पूछेंगे। हाँ, उसका हल उनको देंगे और फिर से एक बार लापतागंज में पुराना कछुआ बनेंगे और अपनी पूछ करवा के रहेंगे।